क्लास 12 चैप्टर 1 का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान को देख रहे हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बिहार और यूपी का। इसमें हम लोग जानेंगे आज का हम लोग का इसके पहले वाले टॉपिक में था, हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1.4, मतलब कि टॉपिक चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 4, जिसमें हम लोगों ने आवेशन के बारे में जाना था। मतलब टॉपिक था प्रेरण के आवेशन, लेकिन केवल उसमें हम लोग जान लिए थे कि आवेशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बारे में जान लिए थे। आज जानेंगे आवेशन कितने प्रकार के होते हैं, और जो टॉपिक था कि प्रेरण द्वारा आवेशन, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जान लेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 6 है। चलिए जान लेते हैं कि आवेशन कितने प्रकार के, क्या जी, आवेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मेनली पढ़ना है आपके एग्जाम में और आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जो आवेशन है, आवेशन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है जी? मेनली जो आपको पढ़ना है क्लास 12 में, वो होता है 3 प्रकार का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका 1 नंबर आवेशन है घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, दूसरा है चालन या क्या स्पर्श द्वारा या संपर्क द्वारा आवेशन कहिए। तीसरा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन, क्या प्रेरण द्वारा आवेशन। यही आपका एनसीईआरटी का 1.4 टॉपिक है, लेकिन ये सबको नहीं दिया गया है। इसको आप घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ लिए हैं आप घर्षण वैद्युतिकी में। ठीक है, मतलब कि कैसे रगड़ के जो नहीं कर रहे थे, जो लेक्चर नंबर 1 था, इसमें हम लोग पढ़े थे कि रगड़ के उत्पन्न करते हैं आवेश को, वही मतलब सिंपल है। तो ये जान लेते हैं हम लोग कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। क्या घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। उतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि 5 और 5 भाग में बांटा जाए, मतलब कि अगर 5 जैसे कि 1 2 3 4 और इसका नंबर दिया जाए, तो मतलब कि ये 3 नंबर पर है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, आएगा 2 नंबर में आएगा, या एक किसी वस्तु का आवेशित करने के लिए आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एनसीईआरटी का 1.5 टॉपिक। चलिए जान लेते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। क्या जी, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है? जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब घर्षण के कारण उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से क्या दूसरी जगह जाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। इस विधि को घर्षण द्वारा क्या कहते हैं जी? आवेशन कहते हैं। मतलब कि जब 2 वस्तुओं का आपस में रगड़ते हैं, तो उनमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का माने उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसको रगड़ते हैं, जिसमें से रगड़ते हैं। और रगड़ के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, मतलब एक जगह से क्या दूसरी जगह चल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जिस कारण से क्या होता है, उस दोनों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार को, इस विधि को क्या करते हैं जी? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, कांच की प्लेट को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की प्लेट धनावेशित एवं रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यह विधि वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब कि जो घर्षण द्वारा आवेशन है ना जी, ये क्या, ये वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करती है। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं टॉपिक जो आपका 2 नंबर है, चालन द्वारा आवेशन या संपर्क या स्पर्श द्वारा आवेशन, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो ये आगे देख लेते हैं। आगे है चालन द्वारा आवेशन। क्या है जी? चालन द्वारा आवेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए कि संपर्क या चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, 2 वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया, मतलब कि 2 वस्तुओं में से एक वस्तु से जब आवेशित होगी, दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया संपर्क या स्पर्श या चलन द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब कि अगर कोई एगो आवेशित है, एगो आवेशित नहीं है, तो उसको इसके संपर्क में लाकर उसको आवेशित कर देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, जैसे देख लीजिए ऊपर एक और पॉइंट है कि संपर्क या चालन के द्वारा समान प्रकृति के आवेश का स्थानांतरण होता है। मतलब कि संपर्क, मतलब जो अब आवेश लेके आएंगे, जो जिस प्रकृति का लेके आएंगे, उसी प्रकृति का उस पर जो उत्पन्न होगा, आवेशन होगा, उसी प्रकृति का होगा। मतलब कि प्लस लेके आएंगे तो प्लस वाला ही होगा। जैसे जब एक अगला देख लेते हैं। जैसे जब एक अनावेशित, क्या, जब एक अनावेशित चालक एवं आवेशित चालक, अनावेशित मतलब क्या होता है? अनावेशित का मतलब होता है जिस पर आवेश नहीं हो, इसी को उदासीन भी कह सकते हैं। ठीक है, एवं एक आवेशित चालक, एगो अनावेशित एगो आवेशित। आवेश उसे कहते हैं आवेशित, जिस पर नहीं होता क्या कहते हैं? अनावेशित कहते हैं, या उदासीन कहिए। ठीक है,
तो क्या कर रहा है, फिर से पढ़ लीजिए। जैसे जब एक अनावेशित चालक एवं एक आवेशित चालक को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, रख कर आपस में स्पर्श किया जाता है, तब आवेशित चालक का कुछ आवेश स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण, मतलब कि खुद के प्रतिकर्षण के कारण अनावेशित चालक पर चला जाता है। इस प्रकार अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है, मतलब कि उसके प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, वो खुद जो अनावेशित वाला है वो क्या होता है, खुद आवेशित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, आवेशन। कौन आवेशन कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं, या आप स्पर्श द्वारा कह दीजिए, या संपर्क द्वारा कह दीजिए। चलिए देख लेते हैं आगे, इसको चित्र से देख लेते हैं। इसका चित्र इस तरह होगा, मतलब कि आपको चित्र इस तरह हो जाएगा। चित्र बना लीजिएगा आप, दो चित्र, जैसे कि कोई चालक स्टैंड हो गया, मतलब कि सतह हो गया, और ये आवेशित एक, आपको यह आवेशित गोला, यह अनावेशित गोला हो गया जिस पर आवेश नहीं है, यह आवेशित गोला है जिस पर आवेश है, प्लस आवेश। और देखिए दोनों को संपर्क में ला दिए, क्या किए जी, दोनों को संपर्क में ला दिए। और देखिए संपर्क में ऐसा क्या होगा कि दोनों पर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। कब, कंडीशन है कि जब दोनों जो दोनों चालक लिए हुए हैं उसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब दोनों पर समान होंगे। अगर अलग अलग होता है जी, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों संपर्क में देखा हुआ कि दोनों पैटर्न आ गए समान रूप से। अब दोनों का क्या करिए कि यहाँ सटाए थे, अब क्या करें, अलग अलग कर दिए, तो क्या हुआ, दोनों पर समान आवेश, उस पर क्या हुआ, दोनों पर समान रूप से वितरित हो गए। आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो आपका जो एनसीईआरटी टॉपिक था प्रेरण द्वारा आवेशन, उसके चलते हम लोग टॉपिक हम वही पढ़ रहे थे, लेकिन उसमें समझने के लिए उसको हम क्या क्या और पढ़ना था उसको पढ़ लिए। लेकिन टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक ये है आपका क्या, कि प्रेरण द्वारा आवेशन, जो एनसीईआरटी में था, जिसको हमने लिखा वो बताया था 1.4। चलिए देख लेते हैं इसको कि प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होते हैं। प्रेरण मतलब कि प्रेरणा, किसी को देखकर, यहाँ भी सही है, मतलब कुछ वही यहाँ भी है। जैसे भी देखते हैं कि कोई किसी प्रेरणा से आप क्या करते हैं कि प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ नहीं वो भी पढ़ रहा था हम भी पढ़ेंगे, वैसा ही यहाँ भी है। और सभी बहुत उदाहरण है इस पर, लेकिन उतना कुछ जानना जरूरी नहीं है। जो हमारे किताब में सिलेबस में वो उसको जान लेते हैं हम लोग। सिंपल, कि जब किसी, देखिए क्या होता है प्रेरणा द्वारा आवेशन, मतलब किसी के प्रेरित करके, किसी प्रेरणा करके, प्रेरणा द्वारा कि हाँ वो कर रहा था हम क्या नहीं कर सकते हैं, वो कर सकता था हम क्या नहीं कर सकते हैं, उस तरह। जब किसी आवेशित चालक द्वारा जब किसी आवेशित चालक द्वारा किसी अनावेशित चालक पर स्पर्श कराए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाए, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब जो एक आवेशित होगा, एक अनावेशित होगा, तो संपर्क में लाए बिना, ठीक है, आवेशित को, आवेशित चालक है उसको संपर्क में लाए बिना अनावेशित चालक को हम अगर आवेशित कर देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, प्रेरण द्वारा। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं जी, प्रेरण द्वारा क्या कहते हैं, आवेशन क्या कहते हैं जी, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं, वो विधि देख लीजिए। विधि क्या है कि सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, विधि है कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम मतलब इस बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्वप्रथम कहीं भी लिखा जाए सर्वप्रथम, इसका मतलब वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कि सर्वप्रथम दो धातु के गोले ए तथा बी कुचालक स्टैंड पर रखा, इस कुचालक स्टैंड पर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखते हैं। देखिए अब जितना दिखाया गया है इसे आपको देखना है, ये कुचालक स्टैंड है, ठीक है, ये क्या है जी, कुचालक स्टैंड आपको बताया गया है यहाँ पे। और दोनों को संपर्क में रखा गया है, ए और बी को, और दोनों क्या है जी, दोनों पर आवेश नहीं है, यानी कि दोनों अनावेशित है। अब देखा कि अब दूसरा नंबर पॉइंट, दूसरा कि अब चालक गोले ए के निकट स्पर्श कराए बिना एक धनावेशित छड़ लाते हैं, मतलब कि ये धनावेशित छड़ ला रहे हैं और इसको स्पर्श नहीं करा रहे हैं किसी भी गोले के साथ। जब स्पर्श नहीं करा रहे तो क्या होगा, जब ए के पास आ रहे हैं हम लोग, जब इसको ला रहे हैं ए के पास, तो क्या हो रहा है, तो ये धनावेश न है, तो इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इस पर इसको करेगा, इसको जो इस पर आप जानते ही हैं कि कुछ धातु होगा या कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है, परमाणुओं से बना होता है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होते हैं। तो क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, तो यहाँ से प्लस वाला जो इस पर से होगा क्या होगा, प्लस वाला दूसरे गोले पर आ जाएगा, माइनस वाला क्या इससे आकर्षित होने लगेंगे। ठीक है, ऐसे आप चीज़ दिखा लीजिएगा, इसे बी नंबर चित्र बनाकर। अब आते हैं अगला केस नंबर 3 में क्या करते हैं। केस नंबर 3 में इसमें देखते हैं क्या होता है, मतलब कि उसको में लाने पर, मतलब कि छड़ को लाने पर क्या होगा, छड़ लाने पर क्या होगा, छड़ के आकर्षण के कारण ऋणावेश ए
ऋणावेश ए गोले के छड़ की तरफ तथा धनावेश बी गोले के विपरीत दिशा में चले जाते हैं। जो आपको चित्र में दिखाया गया है वही बात कर रहा है कि मतलब कि जो छड़ को ला रहे हैं तो इस जो उसको लगे वाला है उस पर ऋणावेश है, जो दूर वाला है उस पर क्या जी धनावेश हो जाता है। ऋणावेश स्वयं के प्रतिकर्षण तथा छड़ के आकर्षण के साम्यावस्था को बनाते हैं। इस प्रक्रिया को आवेश का प्रेरण कहते हैं। मतलब कि वो अपने खुद पर ऋणावेश स्वयं को प्रतिकर्षण के कारण उस पर क्या करता है ऋणावेश डालते हैं, मतलब साम्यावस्था में बनाता है ऐसा कि हम लोग साम्य में बनते रहे, मैं साम्यावस्था बन जाए, मतलब कि दोनों का दिक्कत ना हो, इसलिए उसको करता है। दोनों आवेश गोले में ही आबंध रहते हैं, पलायन नहीं करते, मतलब कि आवेश निकलते नहीं है वहाँ से, उसी गोले पर ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या किए, अब इस पर क्या किए, इस 3 नंबर केस में क्या किए कि जो दोनों गोला है इसको क्या किए, दोनों को अलग अलग कर दिए, क्या किए अलग अलग कर दिए, लेकिन इसको भी हटाए नहीं हुए हैं, इसके पास ही रखे हुए हैं। अब गोले बी को थोड़ा सा दूर रखते हैं, कर दिए तो क्या होगा, क्या उससे क्या हो रहा है देखिए, आवेशित छड़ के आकर्षण के कारण गोले ए का ऋणायन छड़ की तरफ ही रहते हैं, मतलब कि अभी रखे हुए हैं, जो छड़ लाए थे धनावेश छड़ अभी है, अब छड़ हटाएंगे तो क्या होगा, देखिए छड़ हटाते क्या होता है। अब 4 नंबर पॉइंट है उसमें, देखिए 4 नंबर पॉइंट, अब आवेशित छड़ को हटा देते हैं, दोनों आवेशों में आकर्षण होता है, जो दोनों दोनों जो चालक है दोनों में क्या हो जाए, दोनों यहाँ प्लस, इधर माइनस इधर क्या हो गया जी प्लस हो गया, तो आकर्षण भी होगा। अब जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं जी आकर्षित करते हैं, वही बात यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा जी, दोनों प्रतिकर्षित कर, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो एक पर धन आवेश एक पर क्या हो जाएगी ऋण आवेश हो जाएगा, मतलब ए पर ऋण आवेश तो बी पर क्या हो जाएगा धन आवेश हो जाएगा। और ये वही वही आपको दिखाया गया 5 नंबर में, 5 नंबर पॉइंट में कहा जा रहा है कि गोलों को क्या करिए दूर दूर कर देते हैं, तो क्या होगा, तो एक पर ऋण आवेश एक पर क्या जी धन आवेश, वही बात सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिंपल केवल आप इसको, लेकिन जरूरी है पढ़ना, पढ़ लीजिए। दोनों गोले में समान आवेश विपरीत विपरीत हो जाते हैं। ठीक है, दोनों गोल में क्या होता है जी, दोनों गोलों में समान आवेश क्या होते हैं विपरीत हो जाते हैं, मतलब दोनों पर समान रूप से आ जाते हैं। नोट, छड़ के आवेश का विपरीत आवेश गोले ए पर प्राप्त होगा, जो लगे उसके पास रहेगा, जैसा छड़ लेके आएंगे उसके पास जो गोला होगा उसके विपरीत आवेश उस पर होगा, और दूर वाले पर कैसा होगा जी, जो छड़ लिए थे वैसे ही उस पर उत्पन्न होगा। आज का यही था, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए। ये आपका फिजिक्स एग्जाम 2025 के लिए चल रहा है सीरीज। जय हिंद।